ना क्वेश्चन नंबर 9, ये भी स्टार मार्क है, याद रखो जितने भी स्टार मार्क है वो तो आपको मोस्ट टाइम पे मतलब 3-4 नंबर्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। श्री बाटलीवाला सोल्ड शेयर्स ऑफ ₹30,350 एंड परचेज शेयर ऑफ ₹69,650 इन आरटी। एक ही दिन में उसने क्या किया, बाटली वाले ने शेयर्स को खरीदा भी और बेचा भी। कितने को बेचा? 30,350 रुपये, है ना, 30,350 रुपये में शेयर बेचा एंड परचेज शेयर, और शेयर खरीदा कितने रुपए में? 69,650। बेचा तो इतने रुपीज आए, उसमें से कुछ पैसा मिलाया और फिर से कुछ शेयर खरीद लिया एक ही दिन में। पावर तो देखो कितना पैसा, खैर इन्वेस्ट कर रहा है, उनकी मर्जी है। ओके, अब देखो ही पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.1%, ठीक है, ऑन द सेल एंड परचेज। उसने क्या किया? 0.1% ब्रोकरेज, जब बेचा और जब खरीदा दोनों टाइम पे उसको 0.1% ब्रोकरेज देना पड़ा 2 टाइम्स। अब देखो 18% जीएसटी वॉज चार्ज ऑन ब्रोकरेज, और इस ब्रोकरेज पे कितना जीएसटी चार्ज किया? 18%। वो तो फिक्स अमाउंट है, फिक्स रेट है ना, ऑन ए रेट। फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। ब्रोकरेज एंड टैक्स पे टोटल कितना खर्चा हुआ वो आपको बताना। ध्यान रखो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रोकरेज और टैक्स का ही निकालना है। ये मिलाकर के टोटल जो खर्च हुआ वो कितना हुआ, कितना उसको देना पड़ा ब्रोकरेज और टैक्स में, यही निकालना। अमाउंट आपको जरूरत नहीं है, वो जो निकला है वो निकला है। टोटल खर्चा कितना हुआ वो भी निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपसे ब्रोकरेज और टैक्स का पूछ रहे हैं। बहुत ध्यान देना, क्वेश्चन में ऐसे घूम जाता है इंसान कभी कभी। सो प्लीज ब्रोकरेज और टैक्स ही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशन होगी, एक तो बेचने के टाइम पे, दूसरा खरीदने के टाइम पे। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एट द टाइम ऑफ सेलिंग निकालेंगे। अगर आपको जो गिवन है, गिवन को पहले लिखना तो पहले भी लिख सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट आप क्या लिखोगे? एट द टाइम ऑफ सेलिंग, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग। उस टाइम पे भी डिफरेंट सेपरेट आप उसमें क्या क्या गिवन है वो लिख सकते हो, ठीक है, मर्जी आपकी। तो चलो पहले हम निकालते हैं, सॉल्यूशन में करते हैं। एट द टाइम ऑफ, पहला क्या किया उसने? सोल्ड, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग लिखेंगे। ओके, इसको हम इस तरह से कर देते हैं तो हमको जल्दी समझ में आएगा। अब एट द टाइम ऑफ सेलिंग के टाइम पे मिस्टर बाटली वाला सोल्ड शेयर्स, मिस्टर श्री जो भी श्री लिख दो, श्री बाटली वाला सोल्ड शेयर्स इन रुपीज कितना? 30,350। ओके, फर्स्ट में यही मिला हुआ है। अब इसके साथ में आपको ब्रोकरेज भी मिला है। रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1%, ठीक है, ये मिल गया। अब उसके बाद फिर जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन रेट ऑफ जीएसटी मिला है हमको ना, जो मिला वो लिखेंगे। रेट ऑफ जीएसटी ये किस में है? ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पे जीएसटी लगता है। ओके, तो ये हमें कितना है? 18%। ये तो वैसे भी फिक्स रहता है। तो चलो एट द टाइम ऑफ सेलिंग आपको ये सारी चीजें मिली है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? पहले सेलिंग का जो ब्रोकरेज है वो अमाउंट निकालोगे, सेलिंग का जीएसटी वाला अमाउंट, जो ब्रोकरेज पे जो जीएसटी लगता है वो अमाउंट, ये दोनों अमाउंट निकालना है। फिर बाद में जो परचेस किया उसमें ब्रोकरेज का अमाउंट और जीएसटी अमाउंट निकालना है, ठीक है। दोनों का निकल जाएगा। दोनों का निकलने के बाद दोनों के परचेसिंग, बाइंग और सेलिंग दोनों के टाइम का जो ब्रोकरेज है वो दोनों को ऐड करोगी, और दोनों के टाइम का जीएसटी वो दोनों को ऐड करोगी। फिर टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए पूरा ब्रोकरेज और पूरा जीएसटी को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ईजी है, बहुत ईजी है। चलो तो पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम निकालते हैं ब्रोकरेज, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग का चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट हम निकालेंगे नाउ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज इक्वल टू, ब्रोकरेज का फॉर्मूला क्या है आपका? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको दो तरीका बताएंगे, ठीक है। ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मार्केट वैल्यू पे रहता है ये, ठीक है। ये मार्केट वैल्यू पे रहता है। मार्केट वैल्यू आपका यहाँ पे गिवन नहीं है, आपको टोटल गिवन है कितना? 30,350, है ना। तो अभी ये ब्रोकरेज किस पे लगा? ये 0.1% ब्रोकरेज किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। तो अभी हमको ये लिखना है, जिस पे ब्रोकरेज लगता है वो आपको अमाउंट आपको लिखना है, ठीक है। तो इस पे ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? सोल्ड शेयर्स लिख दो। चलो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है वैसा लिख लो। सोल्ड अमाउंट लिख लो, चलो। ओके, अब इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज हमारा 0.1% है, एंड सोल्ड अमाउंट कितना है आपका?
30,350. ओके, अब आगे इसमें इतना ब्रोकरेज लगेगा तो 0.1/100 मल्टीप्लाई बाई 30,350. बस फटाफट सॉल्व करते जाओ. ये 0 0 आपका कट गया. ठीक है, 10 से इसे डिवाइड करेंगे. 10 के साथ में 0.1 को वैसे ही रहने दो. मल्टीप्लाई बाई 10 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा? 303.5. क्लियर? अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका देखो दो डेसिमल, एक नंबर और एक नंबर, दोनों में एक एक नंबर के आगे डेसिमल है, मतलब 2 डिजिट के आगे डेसिमल जाएगा. बस इसके आगे लिख लो 30.35. तो ये आपका क्या हो गया? रुपीस. ब्रोकरेज आपका कितना निकल के आया? 30.35 रुपीस. क्लियर हो गया? निकल गया हमारा ब्रोकरेज. अब हमको क्या चाहिए? ये आपका किसका? एट द टाइम ऑफ सेलिंग का ब्रोकरेज निकल के आ गया अमाउंट. अब हमें जीएसटी निकालना है, जीएसटी अमाउंट. ठीक है, देन जीएसटी अमाउंट. ठीक है, ऑन ब्रोकरेज भी लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई जरूरत नहीं है, लिख देते हैं यहाँ. ओके, समझा? तो जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ जीएसटी. रेट ऑफ जीएसटी किसके ऊपर? ब्रोकरेज के ऊपर. ठीक है, जीएसटी किसके ऊपर लगा? ब्रोकरेज. अब रेट ऑफ जीएसटी 18% है. ब्रोकरेज अमाउंट अभी आपको मिला 30.35. ओके, अब परसेंट नहीं लिखोगे यहाँ पे, जो अमाउंट मिला है वो लिखेंगे. तो 18/100, परसेंट का 100 होता है, मल्टीप्लाई बाई 30/35. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? इसको आप क्या कर सकते हो? चलो इसके साथ में इसको अगर सॉल्व कर लोगे या तो इसके साथ में इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कैसे निकलने वाला है? कैसे निकलेगा? चलो 18 को सॉल्व करोगे तो पहले इसको आपको 180 बनाना होगा, तो पहले 0 लेंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे तो 180 बनेगा, फिर 1 से करेंगे, फिर 8 से करेंगे. यही आएगा ना. 100 के साथ में 18 को डिवाइड करोगे तो देन 30.35. एकदम सिंपल वे में ना, इजी, आराम से करते चलो. अब देखो 1 2 3 4 टाइम डिजिट के बाद यहाँ पे आपका डेसिमल होगा. ठीक है, उसके बाद फिर कोई और डिजिट होगा, तो ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है रुपीज 5.4630. क्लियर है? तो ये हमारा आ गया जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज. कौन से ब्रोकरेज पे? इस ब्रोकरेज पे. इस ब्रोकरेज पे जीएसटी अमाउंट. आपको कॉस्ट का एट द टाइम ऑफ सेलिंग का ब्रोकरेज भी निकल गया, जीएसटी भी निकल गया. दोनों चाहिए था आपको, दोनों भी मिल गया. ओके, क्लियर हो गया? चलो अब आप कहाँ चलेंगे? नाउ एट द टाइम ऑफ परचेसिंग. ओके, चलो एट द टाइम ऑफ परचेसिंग में फिर से हमको क्या क्या गिवन है वो लिखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे लिखना. ठीक है, यहाँ लिख दो परचेसिंग प्राइस गिवन लिख लो. गिवन नहीं लिखा क्या हमने? यहाँ पे गिवन लिख लेना आपको. ठीक है, तो गिवन क्या है यहाँ पे? परचेसिंग प्राइस. परचेसिंग प्राइस कितना है? 69,650 रुपीज में है. रुपीज लिखने का तो ध्यान पता नहीं रहता ही नहीं. ओके, अब सेकेंड में आपको रेट ऑफ ब्रोकरेज यहाँ पे भी सेम है. रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? 0.1%. अब रेट ऑफ जीएसटी भी सेम है. रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू 18%. मजा आता है. सेम सॉल्व करना है. एक का तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, दूसरे का भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं. छठे क्वेश्चन है, यही सोच रहे हैं ना. तो देखो परचेसिंग प्राइस है, रेट ऑफ ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज. अब हमको ब्रोकरेज और जीएसटी का ही तो फाइंड करना है. किस पे? ये परचेसिंग प्राइस पे. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ब्रोकरेज. नाउ ब्रोकरेज. चलो, ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज. फॉर्मूला मालूम है ना? रेट ऑफ ब्रोकरेज. ठीक है, अब ये रेट ऑफ ब्रोकरेज किस पे बोल रहा है आपको? ये परचेसिंग प्राइस. याद रखना, परचेसिंग प्राइस किस पे निकालना है ये ध्यान रखना. अभी आपको यहाँ पे एमवी नहीं लिखना है ना. एमवी क्यों नहीं लिखना है? तो मार्केट वैल्यू जो है वो नहीं लिखना है. मार्केट वैल्यू जो थी उस हिसाब से पूरा खरीद तो लिया ना. तो कितने में खरीदा? इतने में खरीदा. तो हमको ये टोटल में से अभी आपका एक का ब्रोकरेज निकलेगा. तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है आपका? 0.1% ऑफ 69,650 रुपीज.
तो 0.1 अपॉन क्या हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 69,650, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ 0.1 को तो ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई बाय 1000 के साथ में 69,650 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो 6,600, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले तो 6 से जाएगा, फिर 9 से जाएगा और फिर 6 से जाएगा, ठीक है, जाएगा। और उसके बाद फिर ये बचा 50, तो 50 जाता क्या, नहीं, 100 से छोटा है, तो पहले हम क्या लगाएंगे डेसिमल, तो ये हो जाएगा 500, अब ये जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, ऐसे नहीं आएगा यार, क्यों नहीं समझते हो। 69650, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, देखो इधर 10 6 696 नीचे उतरा, ठीक है, ठीक है, 5 नीचे उतरा, एक डेसिमल, ये सॉरी 10 क्यों बोल रहे हैं यार, 100 है, 100 9 900, 65 को नीचे उतारो, ये 0 को नीचे उतारो, 10 6 600, बचा कितना 50। अब ये देखो एक डेसिमल लगाया तो एक 0 बढ़ा, तो 5 टाइम्स में से आ रहा है, ओके। अब पटा 696.5, आ क्या क्लियर, समझा। इसके पीछे 0 भी लगा दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है ना, उसका उससे उतना कोई मतलब नहीं रहता। अब यहाँ तक समझा। अब इसको आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा आपका, देखो ये इसके आगे एक डेसिमल, इसके आगे एक डेसिमल, 1 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगाना है। ये नंबर तो सीधा लिखो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही आने वाला है, 6965 आएगा, 2 डिजिट के आगे डेसिमल। यहाँ पे जो 0 आएगा तो उसका कोई मीनिंग है क्या, नहीं है, इसलिए हटा दो उसको, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, रुपीज। ये आपका ब्रोकरेज निकल के आ गया, किसका, सेकेंड वाला, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, है ना, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, जब आपने खरीदा उस टाइम पे आपको ब्रोकर को इतना ब्रोकरेज देना पड़ा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड का जीएसटी निकालना है, ब्रोकरेज तो निकल गया, अब हमको जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, फिर सेम प्रोसीजर, ठीक है। देन जीएसटी ऑन, जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज, ठीक है, जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज। अब देखो क्या करना है, अच्छा हमने आपको यहाँ पे बोला था ना कि दोनों तरीके से बताएंगे, तो देखो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे फॉर्मूला ना लिखे ना, ये देखो ये यहाँ बता रहे, आपको दोनों की तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लिखते, फॉर्मूला अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसा लिखना है। अब देखो यहाँ पे अगर ब्रोकरेज निकालने तो क्या करेंगे, 0.1% ऑफ 69,650, ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। आप या तो फॉर्मूले से कर सकते हो या तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, दोनों तरीका बता रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के बता देते तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। अभी जीएसटी में भी वैसे ही बताते हैं आपको, देखो अब जीएसटी अमाउंट है तो रेट ऑफ जीएसटी, और वो जीएसटी किस पे लगता है, ब्रोकरेज पे लगता है, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज ऐसा बोला जाता है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज या ऑफ ब्रोकरेज जो भी है। तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ जीएसटी आपको जो है वो ऑलरेडी लिखोगे, 18% ऑफ, ऐसा लिख दो 69.65, जीएसटी इसमें ही लगेगा, नहीं तो पता चल रहा है आप ये वाला अमाउंट लगा दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ब्रोकरेज इस अमाउंट पे लगता है और जीएसटी इस अमाउंट पे लगेगा। तो 18%, 18/100 मल्टीप्लाई बाई 69.65, ओके। चेक करते एक बार बराबर दिख रहा है क्या आपको, ओके दिख रहा है। चलो तो अब हमें क्या करना है, आप कैसे सॉल्व करोगे, जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज निकालना है ना, कैसे सॉल्व करोगे, सीधे सीधे 18 को तो आप यहाँ लिख दो। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, देखो 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो पूरे नंबर पीछे चले जाएंगे, 0.6965, क्यों चले जाएंगे, देखो ना पहले देखो 100 से 69 छोटा है ना, 100 से 69 छोटा है, तो हमको जब भी सॉल्व करना पड़ेगा तो डायरेक्ट डेसिमल लेते हैं क्या, नहीं, पहले कभी भी 0 लगाया जाता है, 0 के बाद फिर डेसिमल लेंगे, ये 100 6 600, 100 9 900, 100 6 600, 100 5 500 हो गया। तो ये आपका हो गया। अब 18 मल्टीप्लाई बाई 0.6965 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 12.5370। तो ये हो गया आपका क्या, जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज एट द टाइम ऑफ परचेसिंग। चलो सब मिल गया आपको, अच्छे से लिख देते हैं। तो अब आपको क्या क्या मिला, फर्स्ट का ब्रोकरेज और जीएसटी अमाउंट मिल गया, सेकंड का ब्रोकरेज और जीएसटी अमाउंट मिल गया। अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, 1 2 3 एंड 4, बस ये 4 चीज की जरूरत है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर रब करते हैं ऊपर में,
और सबसे पहले ब्रोकरेज, ये फर्स्ट ब्रोकरेज का याद रखो। तो पहले हम निकालेंगे टोटल ब्रोकरेज, देयरफॉर है ना, देयरफॉर टोटल ब्रोकरेज है ना। टोटल ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये फर्स्ट ब्रोकरेज ये है आपका, ठीक है, 30.35 प्लस टोटल निकालना है ना, प्लस करोगे तो सेकंड का ब्रोकरेज 69.65। क्लियर हो गया। चलो दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 30.35 69.65 5 5 10, ये 10, ये 0 और ये हो गया आपका 10। ओके, कितना आएगा ₹100। टोटल ब्रोकरेज कितना निकल के आया, ₹100। ठीक है, ₹100 ब्रोकरेज देना पड़ेगा किसको, श्री बाटली वालों को, दोनों का मिला के, है ना। टोटल ब्रोकरेज, हाँ ये भी लिख देना था यार, ऑन बाइंग एंड सेलिंग। चलो लिख देते तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ये ₹100 मिला, ध्यान रखो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना ऑन बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। इज इक्वल टू कितना आया, ₹100। खरीदने और बेचने दोनों में उनको ₹100 ब्रोकरेज देना पड़ेगा। क्लियर, ये एक, अब ये मिल गया, अब इसका काम है, अब ब्रोकरेज का काम भी खत्म, अब जीएसटी में आओ, ठीक है। एंड टोटल जीएसटी ब्रैकेट में फिर से लिखो ऑन बाइंग एंड सेलिंग। आप बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा, हम थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम के चलते हमको हिसाब से लिखना पड़ता है। ओके, टोटल जीएसटी, फर्स्ट की जीएसटी कितनी निकली 5.4630 प्लस कितना है सेकेंड की जीएसटी 12.5370। हाँ एक चीज देखो, अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा ना तो ये कर लो जीएसटी, इसको जीएसटी 1 कर लो, इसको जीएसटी 2 कर लो, ठीक है। वैसे ही ब्रोकरेज का कर लेना, वो ब्रोकरेज हमने तो रब कर दिया, ये ब्रोकरेज 1 और ये ब्रोकरेज 2, इस तरह से कर लेना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। और नहीं तो डायरेक्ट परचेसिंग और सेलिंग का निकाल दो। चलो इसको अगर प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आता है ₹18। करके दिखाएं, बस अब ये 2 की जरूरत है, करके दिखा देते हैं। चलो 5.4630 12.5370। चलो अब क्या करना है, 0 0 0 0 8 और ये 1 आया कि नहीं देख लो, ठीक है। सॉल्व करके देखिए आप लोग, तो ये ₹18, हिंदी में बोलते हैं ना 18, है ना। अब आपको ब्रोकरेज टोटल भी मिल गया और जीएसटी टोटल मिल गया, बस दोनों को प्लस कर देना है। Therefore टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी प्लस जीएसटी। ओके, ब्रोकरेज आपको कितना मिला है, कितना है ₹100 है, जीएसटी कितना देना है ₹18, बस ₹118। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया ₹118। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, श्री बाटली वाला टोटल एक्सपेंडिचर, ऐसा लिखो ना, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड जीएसटी इज ₹118। क्लियर, हाँ ये चीज कि हम श्री बाटली वाला टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹118 ऐसा लिखोगे तो आपका वहां पे हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। क्यों कट हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा बताना है कि ब्रोकरेज और टैक्स में ही जो खर्चा है उसको बताना है ना, बाकी खर्चे से आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स और ब्रोकरेज में उनको कितना खर्च हुआ, बस तो उसमें ही आपको ₹100 उनको किसमें खर्च हुआ, ब्रोकरेज का देना पड़ेगा और ₹18 जीएसटी का, तो दोनों को प्लस कर दो तो ₹118 उनका टोटल एक्सपेंडिचर, ब्रोकरेज और जीएसटी मिलाकर उनको ₹118 देना पड़ेगा। तो चीजें क्लियर हुई, बहुत ईजी है,
9 क्वेश्चन तो बहुत इजी था, बस आपको थोड़ा 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 समझने का फेर है। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ रही बात समझ में? कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो हम बता रहे हैं एक एक चीज़, इसलिए बोलते हैं कि पहले बेस देखो जाके। अगर आप बेसिक्स और एग्जाम्पल्स आपका क्लियर हो गया ना तो आप पूरा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आपकी मर्जी, अगर आपको लिखना हो तो टाइम दे रहे हैं आपको।